चलो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा। पॉलिनोमियल दो टाइप के थे, एक टर्म बेसिस पे, एक डिग्री बेसिस पे। तो उसके बारे में हमने पढ़ा कितने टर्म बेसिस हैं, कितने डिग्री बेसिस हैं। फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अब जरा हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 3 minus 1 and minus 1 by 3 comma minus 1 and minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial। वो पॉलिनोमियल है 3x क्यूब minus 5x square minus 11x minus 3। जरा एक बार ट्राई करो इसको आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। देखिए जो पॉलिनोमियल है हमारे पास वो है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। वेरीफाई करना है क्या कि क्या -3 -1 एंड -1 by 3 इसके जीरोस हैं। ओह सॉरी 3 है -3, ठीक। क्या ये तीनों इसके जीरोस हैं? चलो चेक कर लेते हैं। अगर जीरो होंगे तो वेरीफाई कर देंगे। कैसे देखते हैं। सबसे पहले कंसीडर करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3। तो इसमें पुट करेंगे आप तो क्या मिल जाएगा 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, ठीक। 3 इंटू 3 का क्यूब क्या होगा 27, ठीक है कितना 27। फिर माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। फिर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। तो 3 इंटू 27 कितना हो जाएगा 81 माइनस 5 इंटू 9 45 माइनस 33 माइनस 3। तो 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3 कितने हो जाएंगे 81। तो क्या आ गया 0। अब कहेंगे बिकॉज ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 3 क्या 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। Therefore 3 is a zero of the given polynomial। ओके बात समझ में आई? ऐसे करेंगे इसको नोट कर लो जल्दी से। अब क्या करेंगे ठीक इसी तरह से इसमें हम पुट करेंगे -1। दूसरा कौन है -1। लेट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। तब क्या हो जाएगा सो 3 इंटू -1 क्यूब माइनस 5 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3। तो 3 इंटू -1 का क्यूब क्या होगा -1 माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर 1। फिर -11 इंटू -1 क्या आ जाएगा +11 माइनस 3। 3 इंटू -1 -3 माइनस 5 इंटू 1 -5 प्लस 11 -3 -5 -3 -5 -8 and -8 and -3 -11 -11 प्लस 11 0। बस वही लिखेंगे ऑन पुटिंग x is equals to -1 polynomial something equals to 0। therefore -1 is a zero of the given polynomial। इसको भी नोट कर लीजिए। अब अगला रहेगा, अब इसके जगह पे क्या दिखा देंगे -1 by 3। लेट x is equals to -1 by 3। ओके सो क्या
1/3 क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 1/3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 1/3 माइनस 3। ओके, अब देखो 3 इंटू माइनस 1/3 का क्यूब 1/27, फिर माइनस 5 इंटू माइनस 1/3 का स्क्वायर 1/9 माइनस 11 इंटू माइनस 1/3 फिर माइनस 1। ठीक, 3 27 कितना है 9, तो कितना आया 1/9 माइनस 5 इंटू 1/9 क्या माइनस 5/9 माइनस 11 इंटू 1/3 माइनस 11 इंटू माइनस 1/3 माइनस इंटू माइनस प्लस 11 इंटू 1/3 क्या 11/3 माइनस 1। अब देखो 1/9 माइनस 5/9 कितना हो जाएगा, पहले 1/9 एंड 11 ये 3 है, सॉरी 3। ओके, अब चलो इसको और कैलकुलेट करना होगा, तो 1/9 एंड माइनस 5/9 कितना हो जाएगा माइनस 4/9 माइनस 4/9। ठीक है, अब देखिए प्लस 11/3 माइनस 1। समझ में आ रहा है? अब इसे इधर सॉल्व कर देते हैं जरा। 9 एंड 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 9 से 9 में डिवीजन 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4 प्लस 3 से 9 में डिवीजन 3 एंड 3 इंटू 11 क्या 33 माइनस 1। अब क्या होगा माइनस 4 प्लस 33 कितना हो जाएगा 29। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है? अच्छा, तो कितना हो जाएगा ये प्लस 28 नहीं 29 कितना 29/9 माइनस 1 फिर 9 इंटू माइनस 1 9 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा 29 माइनस 9/9। ठीक है, अब देखो 29 माइनस 9 क्या 20/9। अब ये तो जीरो नहीं हो रहा है, तो ये इसका एक जीरो नहीं है। ठीक है, या तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, अब आपने किया इसको जीरो आया तो नहीं जीरो आ रहा है तो ये है नहीं, लेकिन बिकॉज ऑन पुटिंग x is equal to minus 1/3 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 is not equal to 0, therefore minus 1/3 is not a zero answer। नोट कर लीजिए इसे। चलिए, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो, ऐसे ही हमको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो हम वक्त को गवाए बगैर आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं रूट्स एंड कोफिशिएंट्स का रिलेशन, रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के रिलेशन या जीरोस एंड कोफिशिएंट का रिलेशन लिख सकते हैं। रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient। ओके, रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient। चलो, वैसे यहाँ पे हम मैक्सिमम क्यूबिक पॉलिनोमियल तक की चीजों को देखेंगे। ठीक है, ओके, तो चलो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। किसकी? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, फिर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, लाए हो? जैसा कि हम जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax + b।
यहाँ कोफिशिएंट्स कौन है, ए और बी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ कोफिशिएंट्स कौन है, ए बी एंड सी। क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ कोफिशिएंट्स कौन है, ए बी सी डी। ठीक, अब देखो इनके जीरोस पता है, नहीं पता है। मान लेते हैं इनके जीरोस, चूंकि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, हाँ लीनियर। कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर। तो इसके पास मैक्सिमम 1 0 होगा। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री 2 है, तो इसमें मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक, तो इसमें मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे। ओके, वेरी नाइस। चलो बात करते हैं पहले इसकी। इसका मान लेते हैं वो जो जीरो है वो है अल्फा। क्या है, अल्फा। लेट द जीरो बी अल्फा। तो वो अल्फा पता है क्या होगा, यहाँ पे जो दूसरा कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म उसको लिख देंगे अपॉन जो सबसे पहला जो वेरिएबल साथ है, सबसे पहले वेरिएबल साथ कौन है, ए, उसका डिवीजन कर देंगे इसमें और सामने सिंबल लगा देंगे माइनस। तो यहाँ जो जीरो होगा इसका वो क्या होगा, माइनस अल्फा बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ इसका जीरो हो जाएगा। ठीक, अच्छा मान लेते हैं इसमें, क्योंकि इसमें 2 जीरोस है, तो मान लेते वो जीरो अल्फा एंड बीटा है। लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। तब देखो सम ऑफ जीरोस, इन दोनों जीरोस का सम क्या होगा। फिलहाल में एक अल्फा है दूसरा बीटा है, तो सम कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। और ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा क्या, देखो बी अपॉन ए बट इन नेगेटिव, माइनस बी अपॉन ए होगा। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म है सी अपॉन फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है ए, सी अपॉन ए, बट यहाँ पे सिंबल पॉजिटिव रहेगा। ठीक, बात समझ में आई। अच्छा अब इसमें देखते हैं, लेट, इसमें कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। लेट अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, आर द zeros of the polynomial। तब देखो भाई यहाँ 3 रिलेशन बनेंगे। पहला, तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दो के प्रोडक्ट का सम मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, ये होगा। और तीनों का एक साथ प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, 3 रिलेशन होंगे। तो चलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब तीनों जीरोस का सम क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक, दो के प्रोडक्ट का सम हो जाएगा सी अपॉन ए, और तीनों के का प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए, डी अपॉन ए बट इन नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तीसरा नेगेटिव। अब बाई क्वाड्रेटिक हो जाता तो माइनस डी अपॉन ए सी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए ई अपॉन ए। 5 डिग्री वाला रहता तो माइनस बी अपॉन ए एफ तक जाएगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए।
देखिए अभी हमने देखा कि कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उसके जीरो से और कोफिशिएंट से क्या रिलेशन रहेगा। जैसे इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट तो पता है a एंड b, जीरो नहीं पता है, तो जीरो इसका ये है निकल रहा है, यहाँ रिलेशन तो कुछ नहीं दिख रहा है। क्वाड्रेटिक में देखो इसके जीरोस कौन कौन है, कोफिशिएंट कौन कौन है, a b c, और जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन क्या है, ये जैसे है, जैसे सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, मतलब सेकंड कोफिशिएंट अपॉन फर्स्ट कोफिशिएंट इन नेगेटिव सिंबल। रिलेशन ही तो है कि दो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के किसी दो जीरोस का जब सम करेंगे तो वो उस पॉलिनोमियल के मिडल टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो होता है इन नेगेटिव सिंबल। हाँ, मिडल टर्म के कोफिशिएंट b और फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट a, इन दोनों का तो रेशियो है नेगेटिव सिंबल में, बोलो है ना। ठीक उसी तरह से ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल में इसका रिलेशन क्या है कि तीनों इसके जो जीरोस है ए अल्फा बीटा गामा, तीनों का सम क्या हो जाएगा, माइनस बी आई बाई ए। ठीक है, दो का प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो आ जाएगा सी बाई ए, अब तीनों का एक साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा माइनस डी बाई ए। तो ये रिलेशन है कोफिशिएंट और जीरो का। ठीक है, चलो अब हम बताएंगे कि अगर जीरोस दिए हैं, क्या जीरोस, अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हैं तो हम उसका मतलब उस पॉलिनोमियल को निकालेंगे। जीरोस दिए हैं तो हम पॉलिनोमियल निकालेंगे। ठीक है, तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ये सब नहीं आता है, ये आता है तो सिर्फ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आता है। ठीक है, इसका हम यूज कब करते हैं, जब क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तब। ठीक है, तो चलो पहले देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of a quadratic polynomial, then polynomial will be क्या, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वेयर माइनस क्या, दोनों का सम ऑफ रूट जीरोस, सम ऑफ जीरोस प्लस साथ में इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बात समझ में आई, मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। जीरोस दिए रहेंगे तो तुरंत ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम क्वेश्चन तुरंत। अच्छा, ये तो एक हो गया। अब दूसरा देखो, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द zeros of a cubic polynomial, ठीक है, then क्या, polynomial will be देखो एक्स स्क्वेयर ठीक माइनस सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, तो हाँ क्यूब रहेगा, एक्स क्यूब
माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। बात समझ में आई? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? एक गलती हमने कर दिया है, ये इसका प्लेस एक्सचेंज कर दिया है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अगर बाई क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, मतलब 4 पावर वाले का, तो x टू द पावर 4 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक। फिर प्लस उसका जो प्रोडक्ट है दो का इंटू एक्स, फिर माइनस 3 का प्रोडक्ट, ठीक है। फिर प्लस चारों का एक साथ प्रोडक्ट, ऐसे बढ़ता जाएगा। नहीं समझ में आया वो बात? समझ में आया? तो ये दिक्कत, ये समझ में आया? ये भी समझ में आया? तो ऐसे अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो उसके कोफिशिएंट्स और जीरोस का रिलेशन कैसे निकलेगा वो हमने बता दिया। अब अगर कोफिशिएंट दिए, सॉरी जीरोस दिए हैं, तब पॉलिनोमियल कैसे बनेगा वो हमने देख लिया, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम बताते हैं, नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन इसी के बेसिस पे हम जरा बताते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ इट्स जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कॉमा सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, एंड the product of its zeros are 2, -7 and -14 respectively. I repeat, find a cubic polynomial with the sum of its zeros, comma sum of the products of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2, -7, 2, -7 and -14 respectively. तो चलो भाई, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है जिसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिया है -7 एंड अल्फा बीटा गामा मतलब तीनों का प्रोडक्ट दिया है -14, ठीक। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बताना है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको बताना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं पॉसिबल है। तो फार्मूला हमारा है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फॉर्मूला है हमारा, अभी हमने पढ़ा है। तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया -14, तो -14 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस है 2 -14 है वो, सॉरी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये रहा, ये तो अल्फा बीटा गामा है, सॉरी ओके सॉरी माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 2 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा कितना दिया है -7, तो -7 इंटू एक्स फिर माइनस अल्फा बीटा गामा कितना दिया है
-14। अच्छा, बहुत अच्छी बात। x³ -2x² प्लस इंटू माइनस माइनस 7x माइनस इंटू माइनस प्लस 14। ठीक है, अब ये रहा देखो आपका गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? ओके, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ आप लोग खुद से करेंगे। आज का क्लास यहीं तक, आगे कल। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, और सभी बच्चों ध्यान देते रहो।